नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित हैं जो कि हम लेकर आए हैं। तो जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर रखा है तो अभी से तैयारी शुरू रखें और इस 25 प्रश्न में से कम 12 प्रश्न के जो आंसर हैं अपने लाइव सेशन में जरूर बताएं। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। सूरज प्रकाश के रचयिता कौन है? सूरज प्रकाश हमारा पहला प्रश्न है। वीरबाण रत्नु, करणीदान कविया, कृपाराम केडिया या फिर नागरीदास। सूरज प्रकाश। तो इस रचना के जो रचनाकार है वो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करणीदान कविया। हमें ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रश्न संख्या सेकंड है हमारी स्क्रीन पे, जो कि राजस्थान कला संस्कृति का प्रश्न है और पिछले सालों में भी पूछा गया था। राजस्थान में मालवी बोली का प्रचलन क्षेत्र है। मालवी बोली जालोर पाली, उदयपुर भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या फिर झालावाड़ और प्रतापगढ़। मालवी बोली। तो राजस्थान में मालवी बोली का जो प्रचलन क्षेत्र है वो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, झालावाड़ और प्रतापगढ़। इन दो जिलों में बोली जाती है मुख्यतः। उसके बाद है देवड़ा वाटी, जो कि सिरोही जिले में बोली जाती है। थली बोली, इसका जो प्रचलन क्षेत्र है बाड़मेर और जालोर जिलों में। उसके बाद है जैसलमेर जिलों में मुख्यतः बोली जाती है। और वागड़ी बोली है, इसका जो प्रचलन क्षेत्र है राजस्थान के दक्षिणी भाग, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले। तो वैसे तो ये वागड़ी बोली का प्रश्न आपके एग्जाम्स में आने वाला है कंफर्म रूप से किसी भी शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण राव बीका ने, राय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने या फिर कुंभा ने। नाहरगढ़ दुर्ग। तो पहले आपको यह मालूम करना है कि नाहरगढ़ दुर्ग है कौन से जिले में स्थित है। तो नाहरगढ़ जयपुर जिले में स्थित है। अब आपको ऑप्शन देख लेने। देखिए राव बीका, तो राव बीका का संबंध जयपुर से नहीं था, तो ऐसे भी आप कैंसिल कर सकते थे। राय सिंह भी जयपुर से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर हो गया, सवाई जय सिंह ने। उसके बाद है उस दुर्ग है और उसके निर्माणकर्ता, जैसे लोहागढ़ दुर्ग तो महाराजा सूरजमल, आमेर दुर्ग जो कि जयपुर में स्थित है, इसके जो निर्माणकर्ता हैं वो है दुल्हराय कस्बा। उसके बाद है गागरोन, तो इस दुर्ग के निर्माणकर्ता हैं वो है बिजल देव। भाई याद रखना है, कई बार ये प्रश्न आ जाता है गागरोन दुर्ग का, जो कि राजस्थान का जल दुर्ग भी है और झालावाड़ जिले में स्थित है। तो इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था बिजल देव ने। और तारागढ़ अजमेर अजयराज चौहान ने। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पे। सभी साथी इस क्लास पे बने रहिए और क्लास को लाइक भी अभी से जरूर करें ताकि हर अपडेट आपको सर्वप्रथम मिलेगी। और हमारी एग्जाम तिथि भी जल्द जारी हो जाएगी राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स की। कई साथी इंतजार कर रहे हैं कि इसकी एग्जाम डेट कब जारी होगी, तो अब जल्द जारी हो जाएगी क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट जो ड्राइवर भर्ती थी इसका रिजल्ट भी आ चुका है। अब इसकी बारी है। संत पीपाजी का संबंध राजस्थान के किस जिले से? संत पीपाजी जो कि दर्जी समुदाय के आराध्य देवता माने जाते हैं, संत पीपाजी। तो जिसका जो संबंध था वो था प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी, गागरोन दुर्ग झालावाड़ से। और राजस्थान में मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले जो हमारा संत थे वो थे संत पीपाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5। जल्दी से आपको आंसर बता देते हैं। कुछ प्रश्न मैंने पिछली क्लास से भी रिपीट किए हैं। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? अवतार से संबंधित वर्तमान में पटवार और वीडियो एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। ये कौन सा लोक देवता किसका अवतार है, तो एक बार आपको ध्यान रखना है। तो संत जम्पेश्वर को
जो अवतार माना जाता है ऑप्शन नंबर सी विष्णु का। जन्म की बात करें तो 1451 ईस्वी में पीपासर नागौर इसका जन्म स्थल आपको याद रखना है। प्रधान पीठ गांव मुकाम था, तहसील नौकाएं और प्रमुख ग्रंथ तो संत जाम्बू जी के जो प्रमुख ग्रंथ हैं जम संहिता, जम सागर और शब्दवाणी। थोड़ा सा ध्यान रखिए, जम संहिता, जम सागर और शब्दवाणी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, सद्दिक खां मांगणियार किस वाद्य यंत्र बजाने में सिद्धहस्त थे? सद्दिक खां मांगणियार, कमाचा, खड़ताल, सारंगी या फिर बांसुरी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, खड़ताल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़, पुष्कर अजमेर, बेणेश्वर डूंगरपुर या फिर मंडप या चित्तौड़गढ़। राजस्थान का हरिद्वार वो कहलाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए फॉलो कर देना है, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़। इसी को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 हमारे स्क्रीन पे रहा है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर फयाज अली, W.G. आर्चर या फिर एरिक डिकिंसन। तो सबसे पहला जो हमारा वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो क्या था? ऑप्शन नंबर ए, आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है, हमारा राइट आंसर है। इन्होंने सर्वप्रथम 1916 ईस्वी में अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थान की चित्रकला के स्वरूप को उजागर किया। तो इसकी तिथि आपको याद रखनी है, सन 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण, तो हमारा करेक्ट आंसर है, जल्दी से हम सभी साथी लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, कोटा शैली की। एक प्रश्न बनता है कि पक्षियों द्वारा चित्रण किस चित्रकला की विशेषता है? पक्षियों द्वारा, तो उसका राइट आंसर हो जाता है बूंदी। नारियों का पूछा है कि नारी द्वारा शिकार करते हुए चित्रण, तो हमारा कोटा शैली होगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा क्योंकि ये शत्रु श्रेणी कर्मचारी भर्ती में सीटी, पटवार एग्जाम्स और वीडियो, उसके बाद शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 10, देखिए इस तरह के जो प्रश्न हैं वर्तमान में काफी संख्या में पूछे जा रहे हैं। जैसे वर्तमान में रीट पात्रता परीक्षा, रीट मुख्य परीक्षा, उसके बाद लेब असिस्टेंट एग्जाम्स में भी पूरे के पूरे इस तरह के प्रश्न पूछे हैं। आलोक राज जी ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न ज्यादा संख्या में देखने को मिलेंगे। राजस्थान की परियोजना दे रखी है और लाभवंत होने वाले जिले, मानसी वाक्कल, सापी परियोजना, मोरेल बांध और विलास परियोजना। तो कौन से आपको एक परियोजना जिसका आंसर जल्दी से आता है? तो देखिए सापी परियोजना, लाभवंत जिला होता है वो होता है झालावाड़, दूसरे का चौथा। मानसी वाक्कल उदयपुर है, मोरेल दौसा और सवाई माधोपुर है। उसके बाद है विलास परियोजना है जो कि 12। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन का दूसरा देखिए, फर्स्ट ऑप्शन का दूसरा, फिर दूसरे का चौथा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्ट आंसर है। हम जल्दी से लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आपको भी आंसर देने। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, सभी साथियों को अंत तक बंद रहना है और आंसर अपने लाइव सेशन में बताने हैं। असलदास खिसिरी वसनिका के रचयिता कौन है? असलदास खिसिरी वसनिका, और जल्दी से हम आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए शिवदास गार्डन, वेली किशन रुक्मिणी, पृथ्वीराज राठौड़
शिशुपाल वध जो कि कवि माघ। मैंने हर अपडेट के साथ ऐसे ऐसे प्रश्न आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर सीकर, पाली, सिरोही या फिर सवाई माधोपुर। तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर हमारे स्थित है ऑप्शन नंबर डी, सवाई माधोपुर जिले में। उसके बाद अर्थूना का मंदिर बांसवाड़ा जिले में। लक्ष्मण मंदिर जो कि भरतपुर जिले में स्थित है। हर्षद माता मंदिर हवानेरी दोसा जहाँ पे चांद बावड़ी स्थित है वहीं पे हर्षद माता का मंदिर। उसके बाद किराड़ू के मंदिर है जो कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। तो वैसे 4 से 5 प्रश्न मैंने आपको एक एक करके समझा दिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, वीर विनोद रचना के रचनाकार है। वीर विनोद, तो अब मैं आपको सभी को जल्दी से आंसर बता देता हूं। वीर विनोद रचना के रचनाकार है वो ऑप्शन नंबर सी, कवि राजा श्यामल दास। ठीक है, हमें जल्दबाजी में सूर्यमल मिश्र नहीं बनना है। वंश भास्कर इसके जो रचनाकार थे वो थे सूर्यमल मिश्र। कभी कभी कंफ्यूजन कर देते हैं वंश भास्कर और वीर विनोद। प्रश्न संख्या 14, गोगा जी की समाधि किस जिले में स्थित है। गोगा जी की समाधि चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर या फिर नागौर। इस समयावधि मात्र 2 घंटे मिलने वाले हैं तो आंसर तो जल्दी से आने चाहिए सभी साथियों को। ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स में तो वो स्थित है हनुमानगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, राज्य में बेल बूटों युक्त सफाई का कार्य कहाँ किया जाता है। बेल बूटों युक्त सफाई का कार्य, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, कोटा जिले में। बेल बूटों युक्त सफाई का कार्य कोटा जिला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 16, राज्य में जाजम सफाई का कार्य होता है। जाजम सफाई, तो राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं, 2 प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं। तो जाजम सफाई का कार्य कौन से जिले में होता है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नागौर या फिर कोटा। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाजम सफाई का कार्य होता है वो होता है चित्तौड़गढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर बी में लॉक कर देना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 17, वह चित्रकला शैली जिसमें जोधपुर, जयपुर एवं उदयपुर तीनों शैलियों के गुण देखने को मिलते हैं। 17वां सदीक्षक 2018 में आ चुका था प्रश्न परिचालक, क्योंकि सेम एग्जाम्स होते हैं वैसे पेपर की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर डी में लॉक कर देना है, देवगढ़। वह चित्रकला शैली जिसमें जोधपुर, जयपुर एवं उदयपुर तीनों शैलियों के गुण मिलते हैं वो हमारा देवगढ़ होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 18, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है। पिछवाई, तो ऑप्शन नंबर सेकंड लॉक कर देना है, नाथ द्वारा राजसमंद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, पीपल पन्ना है। पीपल पन्ना, कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ लेते हैं पीपल पत्रा, 2 तरीके से पूछते हैं। तो पीपल पन्ना है स्त्रियों के कान का आभूषण, स्त्रियों के सिर का आभूषण, स्त्रियों के गले का आभूषण या फिर स्त्रियों के कमर का आभूषण। अभी से बोल रहे हैं कि आपके हाईकोर्ट में 2 प्रश्न जरूर आएंगे आभूषण से संबंधित, क्योंकि राजस्थान की संस्कृति का पार्ट है। तो पीपल पन्ना है एक प्रकार का कान का आभूषण, ऑप्शन नंबर ए वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अशोकाष्टमी मनाई जाती है। अशोकाष्टमी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, वैशाख शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, चैत्र शुक्ल अष्टमी।
अब यहाँ पे देखिए अशोकाष्टमी, यहाँ पे देखिए चतुर्थी होगा नहीं, एकादशी होगा नहीं, ये दो ऑप्शन तो ऐसे भी हमारे कैंसिल हो जाते हैं। अब आपको इन दोनों में से एक आंसर जरूर ढूंढना है। कभी कभी ऐसे प्रश्न स्किप कर देते हैं, स्किप नहीं करने। देखिए अष्टमी, तो अशोका अष्टमी मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, यह हमें लॉक कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? ऊंटों के देवता, ये प्रश्न लेब असिस्टेंट एग्जाम्स 2025 में आ गया है, ठीक है। लेब असिस्टेंट एग्जाम्स 2025 2026 अभी जो हमारे एग्जाम्स हुआ है उसमें आया था, और लेब असिस्टेंट एग्जाम्स 2016 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। ऊंटों के देवता, मामूली सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाबूजी। तो पाबूजी की शिष्य कौन कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं रेबारी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 23, राजस्थान के रीति रिवाज में मौसर किसे कहा जाता है? मौसर, गृह प्रवेश, दहेज, विवाह के अवसर पर प्रीति भोज या फिर मृत्यु भोज। मौसर, म से मृत्यु, मौ से मौसर, ऑप्शन नंबर डी ऐसे याद रखना है, मृत्यु भोज, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर ए, जागती ज्योत, ये हमें लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर ए को। प्रश्न संख्या 25 और आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, और आपको बता के जाना है कि आपके इन 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न हैं जो कि सही हुए, अगर आप अंत तक बने। राजस्थान के त्योहार दे रखे और तिथि, गणगौर, कजली तीज या फिर बड़ी तीज, ये की बात है सोटी तीज, दूसरा नाम है श्रावणी तीज भी बोलते हैं। उसके बाद है महावीर जयंती। अब आपको इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आ रहा है वो ढूंढना है। देखिए सोटी तीज, ये लगभग सभी को आता होगा, जिसे श्रावणी तीज बोलते हैं। सोटी तीज, श्रावणी तीज, तो श्रावण शुक्ल तृतीया। अब यहाँ पे हमें पता है कि बड़ी तीज, ऑप्शन नंबर ए होगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया। उसके बाद है गणगौर, तो गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, यानी फर्स्ट ऑप्शन का डी, इस तरह से। उसके बाद है महावीर जयंती है जो कि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। इस तरह से हमारे ऑप्शन है जो कि बन रहे हैं। फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी है, सेकंड का ए ऑप्शन है, थर्ड का बी ऑप्शन है और फोर्थ का सी ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी है तो क्लास को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और हमेशा हमारी एग्जाम्स तक हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स की क्लास लगने वाली है, इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आज से ही जुड़ना नहीं भूलें। धन्यवाद।